हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और इसका नाम क्या है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास या फिर अर्लियर किसी क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो एसिड और बेस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो स्टूडेंट, इसी को आज हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट मैनर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों को कुछ रिएक्शंस है और रिएक्शन से कौन से गैस बन रहे हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट मेजोरिटी में बन रहा है उसे हम लोगों को देखना है। तो स्टूडेंट, हम लोग एज यूजुअल जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहला टॉपिक है इंडिकेटर के बारे में। तो स्टूडेंट, हम लोग इंडिकेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, इंडिकेटर किसको कहते हैं? स्टूडेंट, इंडिकेटर हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, लिखते हैं इंडिकेटर। स्टूडेंट, इंडिकेटर का मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कुछ इंडिकेट करे। इंडिकेट करेगा क्या? कि सामने में जो भी गिवन प्रोडक्ट है या फिर गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है ना, तो उसे कहेंगे हम लोग इंडिकेटर। और इंडिकेटर को किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं स्टूडेंट? वहां पे कलर होता है, ठीक ना, एक ड्राई होता है और उसे चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर दिया जाता नहीं, कर हो जाता है। ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग वो एक एग्जांपल लेते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा लिटमस पेपर क्या है। तो स्टूडेंट, लिटमस पेपर को अगर हम लोग एसिड में अगर कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाता है? एसिड की वजह से वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको लिख लेते हैं। इंडिकेटर क्या है स्टूडेंट? एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, एक सेकेंड, इंडिकेटर क्या है स्टूडेंट? इज अ ड्राई, ड्राई का मतलब कलर, ड्राई विच चेंजेस द कलर when comes in contact with acid और बेस। तो स्टूडेंट, एसिड और बेस कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि एसिड ही हो। तो सामने अगर कोई भी चीज है इन दोनों में से तो यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं स्टूडेंट की कलर हमेशा ही चेंज हो। ठीक है ना, हो सकता है वो पहले से ही हमारा जो लिटमस है वो रेड है। ठीक है ना, तो अगर स्टूडेंट हम लोग वापस से एसिड में अगर डुबाएंगे तो क्या होगा? हमारा कलर कोई चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। सम कॉमन इंडिकेटर्स आर, some common indicators are। तो स्टूडेंट, नंबर 1 पे हम लोग पढ़ेंगे लिटमस। ठीक है ना, स्टूडेंट आप लोग जान रहे होंगे कि लिटमस कहां से आता है। सबसे पहले तो ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है ये। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब हो जाता है कि हम लोग इसे नेचर से ही ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नेचुरल इंडिकेटर नेचर से कहां से लेते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन। ठीक है ना, और ये लाइकेन क्या है स्टूडेंट? अ कैटेगरी ऑफ प्लांट नोन एज थैलोफाइट। ठीक है स्टूडेंट, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में अगर आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा तो थैलोफाइट क्या है? एकदम स्टार्टिंग जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट है वो यही है, थैलोफाइट है। ठीक है ना, इसमें स्टूडेंट की ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। ठीक है ना, लेकिन रूट लाइक, लीफ लाइक और क्या बोलते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट ये क्या है? सबसे पहला जो सबसे सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म है वो थैलोफाइट है, और थैलोफाइट की कैटेगरी में ही होता है लाइकेन, और इसी लाइकेन से ऑब्टेन होता है लिटमस पेपर। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लाइकेन के बारे में एक लाइन और आप लोग लिख लीजिएगा कि ये जो इससे ऑब्टेन किए लिटमस, ये सिर्फ एसिड बेस का ही इंडिकेटर नहीं, ये लाइकेन जो है वो एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन हो रहे हैं ऑटोमोबाइल्स के थ्रू, तो उसको भी इंडिकेट करता है। ये गंदे जगह पे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है ना, अगर कहीं पे लाइकेन आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम
क्लीन है, ठीक है ना। अगर जरा सा भी एटमॉस्फेयर में गंदगी होगा, जैसे सल्फर ऑक्साइड हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स जो एग्जॉस्ट करता है, तो वहां पे ये लोग ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट इसके बारे में लिखवाएंगे नहीं, ठीक है ना। स्टूडेंट लिटमस हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, इट चेंजेस into red when comes in contact with acid। एसिड में आने के साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चेंजेस इनटू ब्लू when comes in contact with bases, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर ये बेस के कांटेक्ट में आ गया तो समझ जाइए कि वो ब्लू में है, या फिर अगर हमारा जो लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो समझ जाइए आप बेस है, ठीक है। और अगर न्यूट्रल है तो वहां पे कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें नंबर सेकंड पे आता है मिथाइल ऑरेंज। इसमें मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये आपका एसिड और बेस, सबसे पहले तो ये नेचुरल इंडिकेटर था, लेकिन ये वाला जो केस है स्टूडेंट ये आपका आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल बोले तो सिंथेटिक है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में स्टूडेंट लिख देंगे हम लोग एसिड और लिख देते हैं बेसिस, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं एसिड में क्या होगा स्टूडेंट, ये रेड हो जाएगा और ये येलो हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा एग्जांपल है स्टूडेंट हमारा फेनोल्फथलीन। ठीक है, तो स्टूडेंट फेनोल्फथलीन क्या है, ये भी एक तरह का सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन बीइंग मेड, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एसिड लिख लेते हैं स्टूडेंट। एसिड में आखिर क्या होगा और बेस में अगर इसको रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। एसिड में स्टूडेंट ये कलरलेस होता है और बेस में आपका हो जाएगा पिंक कलर, ठीक है। स्टूडेंट ये कुछ इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट थे। ऐसे स्टूडेंट के हमारा और भी इंडिकेटर है जो नेचुरल में है, जैसे आपके बुक में दे रखा है टर्मरिक के बारे में, ठीक है ना। तो स्टूडेंट टर्मरिक क्या है, हल्दी। तो हल्दी भी क्या है स्टूडेंट, एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये एसिड के केस में क्या रहेगा स्टूडेंट, इसको यहाँ पे आपको लिख लीजिए टर्मेरिक, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर है। और स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं एसिड और बेस। स्टूडेंट ये एसिड के केस में क्या हो जाएगा, जैसे लिटमस होता है रेड, उसी तरह ये आपका एसिड में यही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा स्टूडेंट, ये रेड आपका हो जाएगा बेस के केस में और येलो रहेगा यहाँ पे। स्टूडेंट ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर है और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इन कॉन्टेस्ट टू रेड कलर, ठीक है ना। यहाँ पे रेड वाला क्या है स्टूडेंट, रेड जो है वो एसिड के कांटेक्ट में आने पे और ब्लू जो है यहाँ बेस के कांटेक्ट में आने पे। यानी ये देखिएगा कि टर्मरिक के केस में बेस रेड शो करेगा और जो हल्दी का रंग होता है स्टूडेंट येलो, ठीक है ना, तो वो येलो ही रहेगा, मतलब कि उसमें कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। जो टर्मरिक का पहले से कलर है नेचुरल कलर, उसी कलर में रहेगा इस केस में। और स्टूडेंट आपके बुक में एक और चीज दिया हुआ है कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट में क्या है स्टूडेंट, रेड कलर जो होगा वो नेचुरल कलर उसका रेड होता है, लेकिन जैसे ही वो एसिड में आएगा तो वो एसिड में रेड ही शो करेगा, लेकिन जो ग्रीन हो जाता है स्टूडेंट वो आपका बेस में हो जाएगा, ठीक है। ग्रीन मतलब वो क्या बोल सकते हैं, प्लांट पार्ट है। खैर इसको याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा फ्रॉम लीव्स, ठीक है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है,
ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, लिटमस, मिथाइल और फेनोल्फथलीन, एसिड और यहाँ पे हो जाएगा बेस। स्टूडेंट एसिड के केस में ये रेड रहेगा, ठीक है ना। नेचुरल इंडिकेटर ये एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वही रहेगा येलो, और ये रेड कलर का पहले से इसका पत्ता होता है, और ये वाला एसिड में अपना कलर वैसे ही रखेगा, ठीक है ना, चेंज नहीं होगा। चेंज यहाँ पे होगा बेस में, और इसमें भी बेस में ही चेंज होगा। तो यहाँ पे बेस में स्टूडेंट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा कुछ एग्जांपल, और हालांकि कुछ ऑल्फैक्टरी का भी दे रखा है, जैसे वेनिला हो गया स्टूडेंट, उसको लिखवाएंगे नहीं, ये हमें बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे एक अनियन हो गया और दूसरा वेनिला हो गया। स्टूडेंट अगर वेनिला को हम लोग एसिड में अगर कन्वर्ट कराते हैं तो वहां पे क्या होता है कि अपना कलर नहीं, वहां पे तो ऑल्फैक्टरी है, मतलब स्मेल से रिलेटेड है, तो वहां पे आपका कोई स्मेल में चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप बेस में रखिएगा स्टूडेंट, तो उसका जो स्मेल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वही सिनेरियो आपका अनियन में है। अनियन को अगर मतलब ऑनियन को काट करके आप लोग किसी कपड़े में रैप कर दिया, और उसी कपड़े को क्या करिए आप लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाइए, तो वहां पे आपको अनियन का स्मेल आएगा। लेकिन जैसे ही बेस में रखते हैं स्टूडेंट, तो उस केस में आपको अनियन का स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एसिड स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन था इंडिकेटर का, और इंडिकेटर में ये जो 3 एग्जांपल्स है ये इंपॉर्टेंट है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांस यहीं का रहता है। इसको नोट करिए जल्दी से। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एसिड। स्टूडेंट एसिड किसको कहेंगे? द सब्सटेंस व्हिच टेस्ट सावर, ठीक है ना। सावर खट्टा टेस्ट जो भी होगा स्टूडेंट, उसको हम लोग कह देते हैं एसिड हो गया, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट के कच्चे फल हो गए, कच्चे फल का मतलब हर फल नहीं, जैसे स्टूडेंट लेमन ले लेते हैं, ठीक ना, या फिर कच्चे अंगूर हो गए, या फिर एप्पल्स हो गए, या फिर वो मैंगो हो गए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये सभी क्या है, कच्चे जब रहते हैं तो इसका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे टोमेटो हो गया, ठीक है ना, उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और स्टूडेंट के विनेगर हो गया है, ठीक है ना, तो उसका भी टेस्ट कैसा होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा सावरी होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग तो कुछ एसिड्स को खा भी लेते हैं, लेकिन कुछ एसिड को क्या करते हैं हम लोग खा नहीं सकते, ठीक है ना। वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत हार्मफुल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, एसिड क्या है, सब्सटेंस विच टेस्ट सावर, ठीक है, एंड कन्वर्ट लिटमस पेपर इनटू रेड। ये रेड में लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा, उसे कहेंगे हम लोग एसिड है, ठीक है। इसका जो सोर्स ऑफ जो ऑप्टेनेंस है, ये कहां से हम लोग इसको ऑप्टेन करते हैं, तो स्टूडेंट ये 2 तरीके का हो सकता है। सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज ऑप्टेन्ड, पहला हो सकता है स्टूडेंट ये एल है स्टूडेंट, लिविंग सोर्स, और दूसरा हो सकता है नॉन लिविंग सोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट लिविंग सोर्स में क्या आ जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। लिविंग सोर्स यही है ना, प्लांट्स और एनिमल। स्टूडेंट एनिमल किंगडम में ये जो लिखे स्टूडेंट ये किंगडम है, ठीक है ना। और दूसरा स्टूडेंट क्या हो जाएगा,
यहाँ पे मिनरल्स फ्रॉम अर्थ, ठीक है। स्टूडेंट एनिमल हो या प्लांट हो, वो किस चीज का बना हुआ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। तो इस एसिड को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। और ये क्योंकि मिनरल से बना हुआ है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये मिनरल एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे अंदर में जो बॉडी में जो एसिड है या फिर किसी प्लांट्स में एसिड है, तो इस अब तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा। अगर स्टूडेंट हमारे अंदर कोई एसिड है, अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड रहता है तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह प्लांट्स में भी अगर बहुत स्ट्रांग एसिड रहता है तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैज वीक एसिड। यहाँ पे हैज मत लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख देते हैं, ठीक ना। स्ट्रेंथ कैसा होगा स्टूडेंट, ये होगा वीक एसिड, और इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है आपका दिया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग इसे कुछ एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारे बॉडी में नहीं, जैसे एनिमल्स हो गया या फिर प्लांट्स, पहले प्लांट्स का लिख लेते हैं स्टूडेंट, हाइड्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड किसमें मिलेगा स्टूडेंट, लेमन में, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, इसको एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे टर्मेरिक लिख लेते हैं, लेकिन वो नहीं होगा स्टूडेंट, इसीलिए टार्ट्रिक टर्मेरिक एक जैसा लग रहा था। तो स्टूडेंट टार्ट्रिक एसिड कहाँ पे होगा, टर्मेरिक में, और दूसरा अनराइप, ये अनराइप ग्रेप हो गया। और स्टूडेंट ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिल जाएगा, ये आपका टोमेटोज में मिलता है, ठीक है। एक दो एनिमल का ले लेते हैं स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड स्टूडेंट आप लोग जान रहे होंगे एंट में मिलता है, ठीक है ना। वो जो बड़ा वाला एंट रहता है ना स्टूडेंट, वो जो काला वाला एंट रहता है उसमें नहीं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड हमारा एंट में मिल जाएगा। स्टूडेंट दो चार एग्जाम्पल इसके भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट ये जितने भी हैं ये सभी क्या है स्टूडेंट, वीक एसिड है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड ये आपका विनेगर में मिलेगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट दो चार नाम है, हम लोग उसको लिख लेते हैं। ये HCl है, मतलब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट H2SO4, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये अगला हो जाएगा HNO3, ठीक है ना स्टूडेंट। तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट ये तीनों कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। एक एसिड और है स्टूडेंट, क्या बोलते हैं उसको, वो वीक एसिड कहलाता है स्टूडेंट, CH3, एक सेकेंड स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड जो रहता है स्टूडेंट वो वीक एसिड है, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट पहले लिख दिए थे जनरली, ठीक है ना। और यहाँ वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट कि जितने भी सब, ठीक है स्टूडेंट। जनरली अगर जहाँ पे लिख दे तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे सबको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एक लिविंग सोर्स है, एक नॉन लिविंग सोर्स है। लिविंग सोर्स में आपका प्लांट्स एनिमल आ जाएगा, और प्लांट्स बॉडी और एनिमल बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में मिनरल्स नहीं है, मिनरल्स भी है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जो इसका स्ट्रेंथ होता है, जो इसका पावर होता है वो वीक होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या है, ये सब जितने भी एसिड यहाँ लिखे स्टूडेंट ये सब ईटेबल है, ठीक है ना, ईटेबल। लेकिन ये वाला क्या है, हम लोग इसको छू तक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में है, कंसंट्रेटेड है तो उसको हम लोग ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डाइल्यूट है, फिर भी स्टूडेंट डाइल्यूट रहे, कितना भी डाइल्यूट रहे, तो अगर डाइल्यूट एसिड को भी अगर छू लेते हैं तो ऊपर का जो चमड़ा है ये उखड़ने लगता है, ठीक है ना। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ पे देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, वो इतना स्ट्रांग होता है उसका। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि जो डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या फर्क है, ठीक है ना, और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये जो कार्बोनिक एसिड है, आप लोग जैसे कोको कोला हो गया या फिर स्प्राइट वगैरह हो गया, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसमें एक कंपोजिशन ये भी लिखा रहता है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो रहता है स्टूडेंट वो सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या फिर जो सोडा वाटर होता है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे जो छोटा सा स्पेस है यहीं पे कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट को लिख देते हैं। विजिबल तो है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड। अच्छा स्टूडेंट आप लोग नोट कर लीजिए, इसको रब करके लिख देंगे। आई थिंक कि छोटा हो रहा है, स्पेस कम पड़ रहा है। स्टूडेंट इसको रब कर दे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट ये है कंसंट्रेटेड और इस साइड में लिख लेते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड। तो इसमें कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें पानी मिला हुआ नहीं है, और डाइल्यूट मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी का मतलब कि पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एसिड का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट के वाटर और एसिड है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वाटर बहुत कम है और एसिड का जो नंबर्स है वो ज्यादा है, ठीक है। तो एसिड that contains minimum or less amount of water in it, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मिनिमम या फिर बहुत कम अमाउंट में वाटर होगा। और इस वाले केस में एसिड that contains much more amount of water in it। उसके अंदर में क्या होगा स्टूडेंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मच, ये या फिर ये स्टूडेंट यहाँ पे सीधा लिखिए वेरी हार्मफुल इफ नॉट हैंडल केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे नॉट वेरी हार्मफुल, ठीक है। इसको ये उतना ज्यादा हार्मफुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग करते क्या है, एक एसिड है और एक वाटर है, ठीक ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एसिड को वाटर में देंगे या फिर वाटर को एसिड में देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग जरा सा अंदाजा लगाइए कि एसिड है रखा हुआ, ठीक है ना। एसिड जो है, सबसे पहले इसमें एक लाइन लिख लेते हैं स्टूडेंट, मिक्सिंग एसिड एंड वाटर प्रोड्यूस वेरी हाई हीट एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ पे इस वाले कंटेनर में क्या है स्टूडेंट, एसिड है
और इस वाले कंटेनर में क्या है स्टूडेंट, वाटर है। अगर हम लोग एसिड को वाटर में देंगे तो क्या होगा, पानी ज्यादा है और एसिड कम है वहां पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे जो हीट होगा स्टूडेंट वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना, वो धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा और जो हीट होगा वो वाटर वाटर क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वही वाटर को अगर इसमें हम लोग डालेंगे, पोर करेंगे, तो क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे एसिड ज्यादा है, पानी क्या कर रहे हैं, ऊपर से दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हो सकता है हमारा जो बीकर वगैरह है या फिर टेस्ट ट्यूब है तो वो ब्रेक कर जाए, ठीक है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग करते क्या है, सो वी ऐड एसिड टू वाटर वेरी स्लोली, और वो भी स्टूडेंट धीरे धीरे देते हैं, ठीक है ना, इसको ऊपर से नहीं देते हैं, इस ये जो टेस्ट ट्यूब है स्टूडेंट ऐसे नहीं देते हैं एसिड को पानी में, ठीक है ना, उसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, उसके गिलास के साइड है वो धीरे धीरे वहां से नीचे जाता है, ठीक है ना, डायरेक्टली ऊपर से नहीं देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग एसिड को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, टाइम लगता है थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, देखते हैं स्टूडेंट, नहीं होगा तो एसिड को अगले दिन स्टार्ट करेंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, एसिड के प्रॉपर्टीज को, और दूसरा रह गया एसिड के क्या बोलते हैं उसे, रिएक्शंस को, वो देखेंगे। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, एक बार बुक को देख लेते हैं कितना है आगे। स्टूडेंट एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, उसमें आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा, ठीक है, और ये क्लास अगर अभी स्टार्ट करते तो 1 घंटा से ऊपर हो जाएगा, इसलिए बेहतर है अगले क्लास में उसको कवर अप करेंगे। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक बस रिवाइज करिएगा, जो और जो अदर सब्जेक्ट है उसको भी कंटिन्यू करिए, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए आप लोग जो मिनरल एसिड और जो कौन सा एसिड था, ऑर्गेनिक एसिड था, उसके एग्जांपल्स को और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, हालांकि जितना एग्जांपल लिखे हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएंगे, और उसके अलावा भी अगर कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप लोग उसको वहीं पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए जितना हम लोग नोट्स लिखवाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा क्या करिए, स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है ना, या फिर ऊपर में भी कॉपी के ऊपर में थोड़ा सा स्पेस रहने दीजिए, अगर कुछ आपको बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बस 5 सेकंड है स्टूडेंट, उसके बाद बंद हो जाएगा।